गहलोत साहब देखिए, हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। आप देखिए जिस तरह के हमले आप पर अब बीजेपी कर रही है, राजस्थान के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये जो आरोप आप पर लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये तो आज का नहीं लग रहा है, ये चुनाव का इनका एजेंडा यही था। चुनाव के अंदर कैंपेन का मुख्य एजेंडा यही था मोदी जी का खुद का 14 के अंदर, और उसी एजेंडे चुनाव जीत गए लोग। आज बताइए, इतने बड़े मुल्क के अंदर ये कभी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, कभी सरदार पटेल के नाम लेते हैं। सरदार पटेल ने तो बैन लगाया था आरएसएस के ऊपर, और आज ये नाम लेते हैं कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आज दंगे की स्थिति बनी, मान लीजिए हमने उन्हें नहीं दिया, पर साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको खुशी भी होगी, मैंने कहा कि दंगा जहां हो, तनाव जहां हो, वहां जाति, धर्म, वर्ग और पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, उनको समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तब जाके शांति स्थापित करने में हम कामयाब होंगे। हमारी सोच वो है। और ये बदनाम करने के लिए बार बार तुष्टीकरण की बात करते करते आ रहे हैं। कहा कि तुष्टीकरण हो रहा है। आज उनको अभी इस मौके पर मैं नहीं कहना चाहूंगा, जो जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। 4 तो 3 सीटें यूपी के अंदर है, 1 टिकट बीजेपी नहीं दे रही है देश के अंदर। ये कोई कम बात है क्या? आप क्या कहां भेजोगे उनको? सर पर आपने यूपी, आप समझते बात को। सर आपने यूपी का जिक्र किया, पर वहां के लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप देखिए किस तरह से वहां पर अब इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, और जबरदस्त तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम ठीक हो गया है योगी राज में, और ये तमाम वहां की जनता भी कह रही है, और तभी शायद दूसरी बार सरकार भी बनी है। लॉ एंड ऑर्डर मुख्य मुद्दा रहा वहां पर। देखिए, कोई मुद्दा नहीं, फेक एनकाउंटर, कोई कहने वाला नहीं उनको। बुलडोजर, फ्री राशन का नाम लेकर के बेनिफिशियरी को बरगला करके मीडिया उनका साथ दे रहा पूरी तरह से दबाव के अंदर, लोकल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, जो कुछ वो कर रहे हैं, चुनाव जीत के हारते हारते उनको घमंड आ गया है, इसलिए वो कोई चुनाव जीतना हारना अलग बात है, पर जो माहौल इन्होंने बना रखा है वो बहुत खतरनाक माहौल है। सर एक और केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन सिंह मेघवाल, वो ये कह रहे हैं कि हिंसा की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री हैं आप। वो तो भाभी जी का पापड़ क्या वो जो है वो उन्हीं का पार्ट है। जो उनको कहा गया सुबह तमाम केंद्रीय मंत्रियों को इस काम को लेके आपको मुख्यमंत्री को, सरकार को घेरना है। इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आए हुए इनके पास में, इनको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। 8-9 उम्मीदवार हमारे मुख्यमंत्री के राजस्थान बन गए इनके। अब इनमें प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। इनको दिल्ली बुलाया गया, मैंने भी आपको कहा, प्रधानमंत्री ने अलग बुलाया है, इनके अध्यक्ष जो नड्डा साहब है उन्होंने अलग बुलाया है, इनको ब्रीफिंग की गई है। उस ढंग के इश्यू बना रहे राजस्थान के अंदर इस प्रकार का, और हमें आशंका आने वाले वक्त में ये दंगे भड़का सकते हैं। यहाँ पर हमारा संकल्प है कि हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाक चौबंद करें पुलिस वालों को, किसी कीमत पर दंगा मत होने दो। और मुझे विश्वास है कि जनता समझ जाएगी इन बातों को। सर करौली के बाद ये दूसरी बड़ी घटना, और जोधपुर चूंकि कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक एक तरह से राजधानी है राजस्थान की, वहां इस तरह की दंगा होता है। अगर खबर यह भी है कि जोधपुर में भगवा झंडा हटाकर कोई और झंडा लगाया गया और इसी से दंगा फैला, बात यहां तक क्यों पहुंची? पंकज जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, दंगा उन्हें रोकने में हम कामयाब हुए हैं। जोधपुर में भी, रामगढ़ में भी और करौली के अंदर भी दंगा होने की स्थिति पैदा इन्होंने करी, उसको हम रोकने में कामयाब हो गए। इसलिए कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई है, मारपीट नहीं हो पाई वहां पर, छोटी मोटी घटनाएं हुई वहां पर। वरना दंगा किसे कहते हैं? हिंदू मुसलमान का दंगा जो होता है तो क्या क्या आपने नहीं सुना होगा अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, क्या क्या नहीं होता है। सर बीजेपी के कुछ नेता तो ये तक कह रहे हैं कि ये सब कुछ सुनियोजित था, एक जैसे पत्थर रखे गए थे, पहले से जुटाकर रखे गए थे। और गजेंद्र सिंह शेखावत, आप ही के जोधपुर से सांसद हैं, एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, उनकी ड्यूटी थी सबसे पहले, मेंबर पार्लियामेंट भी है, केंद्रीय मंत्री भी है। पहली बात तो मैंने कहा आपको, वो सुबह से ही लोगों को भड़का रहे वहां पर, जबकि मैंने अपील करी है तमाम पॉलिटिकल पार्टी लोगों को, बीजेपी के लोगों को भी, ऐसे वक्त में हम सब मिलकर के वहां पर अपील करें, शांति की अपील करें। वहां जो गर सिंह जी हमारे जो पूर्व राजा थे वहां के, उनको अपील करनी पड़ी इनकी हरकतों को देख करके, कि उनके दादा थे उमेश सिंह जी, महाराज उमेश सिंह जी,
उन्होंने कहा था हिंदुस्तान जोधपुर मारवाड़ के अंदर एक आंख मेरी मुस्लिम है, एक आंख मेरी हिंदू है, दोनों मिलकर चलना चाहिए। ये उन दोनों को लड़वा रहे हैं, दोनों आंखों को। हनुमान सिंह जी के पिताजी थे, जब देश में आजाद के वक्त में पार्टीशन हुआ था तब उन्होंने मुसलमान हिंदू को साथ रखा वहां पर, इसलिए उनका मान सम्मान आज इस परिवार का बना हुआ वहां पर है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में उल्टा उनका कद बढ़ना चाहिए था, ऐसी हरकतों ने उनका कद बढ़ेगा क्या? ये उनको खुद को सोचने की बात है। अशोक गहलोत साहब, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, देखिए बीच शहर में, जोधपुर जैसा शहर, जैसा कि हम बता रहे हैं कल्चरल कैपिटल है राजस्थान की, पहले रात में फिर दिन में पत्थर चले, बार बार पत्थर चले, पुलिस ऐसे में कहां थी? इंटेलिजेंस फेल्योर आप मानते हैं कहीं ना कहीं है, क्योंकि इस तरह के त्योहारों में अंदेशा रहता है कि ऐसा हो जाता है जब दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो तैयारी पूरी चले कहां है, पत्थर कहां चले हैं? ये तो मैं कह रहा हूं आपको, जो दंगा भड़कता है, जब पत्थर भी चलते हैं, लाठें चलती है, तलवारें चलती है, फायरिंग हो जाता है, वहां शांति स्तर मिल रही है। छुटपुट घटना कुछ हुई है वहां पर, वो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया, वहां हमने रोक दिया दंगा, उन्हें रोक दिया हमने। बड़ी बात तो ये है सर, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं सर, सीसीटीवी फुटेजेस है। नहीं मामूली से, मैंने कहा ना आपको, कुछ मिशे लोगों ने मान लो पत्थर फेंक दिया किसी को, पर धरना देना जाकर के ऐसे वक्त में जब आग लगी हुई हो, तो आप मुझे बताइए ऐसे वक्त में शांति स्थापित करने का प्रयास करें या जाके धरना दे पुलिस के खिलाफ में? क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसलिए हरकतें कर रहे हैं। सर, आरोप यह भी लग रहे हैं कि आपको जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने दो मंत्री भेज दिया, आप खुद नहीं गए, ये आरोप लगा रहे हैं सीधे सीधे। मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूं, ये मुझे क्या समझाएंगे? मैं जानता हूं मुझे कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां के लोग मुझे प्यार करते हैं, और मैं कहता मैं था दूर नहीं हूं, उस जनता को मैं जानता हूं मुझे कैसे बिहेव करना है। अभी आग बुझाने का वक्त था, मैंने यहाँ सुबह से लगा सब सारे फंक्शन मैंने खत्म कर दिए, और हमने पूरी चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस सबकी मीटिंग बुलाई, पूरी मॉनिटरिंग करी, हेलीकॉप्टर में भेजा मैंने, गृह राज्य मंत्री को, अधिकारियों को भेजा, एडीजी को भेजा, सब वहां पर पहुंच चुके हैं, सब समझने का काम कर रहे हैं वहां पे, सुबह से ही दोपहर से ही। आप बताइए ये मुझे समझाएंगे? ये राजनीतिक जुमला है और टिप्पणी है ये। अशोक गहलोत साहब, देखिए दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। देखिए आपने कहा कि छोटे मोटी चीज थी ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तलवारें लहराते हुए लोग नजर आ रहे हैं, पत्थर फेंकते, पत्थर चलने की भी उसमें तस्वीरें आ रही हैं, तलवार लहराने की आ रही हैं, उस पर कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा आपको, क्योंकि 5-7 जगह पर तनाव हुआ है, हो सकता है कोई मौले की बात हो तो मैं नहीं कह सकता आपको, ये तो आजकल में तफ्तीश पूरी हो जाएगी तो मैं बता भी दूंगा आपको। पर जहां तक मेरी नॉलेज है, दंगा होने से रुकवा दिया वहां पर बहुत बड़ी बात है। वो भी था करौली में भी और रामगढ़ में, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको जी, कि वहां दुकानें जली है, 1 घंटे में सब कुछ शांति वापस हो गई। इसको भी सोचना पड़ेगा हम लोगों को। मैंने खुद ने मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं मॉनिटरिंग, पर इनका एजेंडा है चुनाव को देखते हुए अभी से ही बदनाम करो, दंगे करवाओ, सांप्रदायिकता फैलवाओ, ये इनका जो एजेंडा बन गया है, मुझे उसको नेस्तनाबूद करना है एजेंडे को, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, इंडिया टीवी के तमाम 53 लोग गिरफ्तार वहां हुए हैं जी, और आरोपियों की पहचान की जाएगी। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हमारे वहां पर, हमारे अभय कमांड एक प्रोग्राम है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सब गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर। सर, पहचान हो जाएगी आदमी की जी, हम पकड़ेंगे उन लोगों को, कोई पार्टी का आदमी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।